हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। आज हम बात करेंगे ऑप्शंस एक्सपायरी डे स्ट्रेटजीज के बारे में। दोस्तों, पहले तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ये वीडियो आप देख के आपको हमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी क्योंकि काफी लोगों ने हमें ये मेल लिखा एक्सपायरी डे स्ट्रेटजीज के ऊपर में हमें गाइड करिए कि कैसे हम एक्सपायरी डे में ट्रेड करें और एक्सपायरी का फायदा उठा सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी बहुत पॉपुलर होती है और काफी ट्रेडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सपायरी डे में ही ट्रेड करते हैं और काफी हेवी क्वांटिटी में करते हैं और वो ज्यादा नहीं, छोटा 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए ही कमाना चाहते हैं और वो चूंकि ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। और एक्सपायरी डे के का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको कोई ट्रेंड के साथ कोई ज्यादा वास्ता नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप आसानी से एक्सपायरी डे में ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा वीडियो को देखिए क्योंकि बीच में हम इसमें छोटे छोटे आपको टिप्स देंगे और आप उसे मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सपायरी डे के दिन होता क्या है कि ऑप्शंस का सबसे ज्यादा टाइम डिके होता है उस दिन, लेकिन वो जो डिके होता है वो आउट ऑफ मनी कॉल्स और पुट्स हैं उनका बहुत तेजी से होता है और यूजुअली ओटीएम ऑप्शंस होते हैं, भले ही वो कॉल साइड में हो या पुट साइड में हो, वो 3-3:30 बजे तक वो जीरो हो जाता है। तो हमें इसका फायदा उठाना है। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि एक्सपायरी डे के दिन क्या होता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये एक्सपायरी 21 नवंबर 2019 की वीकली एक्सपायरी का डेटा है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का डेटा है और एक दिन पहले का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 31,350। तो ये जो हमने ये रेड लाइन को इस रो को हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारा एट द मनी का स्ट्राइक है जो आता है 31,300 और आप देख सकते हैं कि ये कॉल का डेटा है। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि ये सारी जो स्ट्राइक्स हैं ये इन द मनी की हैं और इस तरफ की जो कॉल्स हैं वो आउट ऑफ द मनी कॉल्स। अगर आप देखेंगे कि ये सारे जो स्ट्राइक्स हैं इनका अगर आप देखें तो ये प्रीमियम डिके होके ये सारा जीरो की तरफ हो जाता है। तो अगर आप इसको ओपन में सेल करते हैं तो आप इसके डिके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। ध्यान रहिए, ये जो स्पॉट हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं ये पिछले दिन का है और इसके बेसिस पर हम डिसीजन ले रहे हैं कि हमें किसको ट्रेड करना है। तो आपको एटीएम को ट्रेड नहीं करना है अगर आपको, तो आपको फिर ट्रेंड देखना पड़ेगा और हम ट्रेंड नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 2 स्ट्राइक इसके ऊपर, अगर आप कॉल साइड में हैं तो 2 स्ट्राइक ऊपर आप इसको सेल कर दी। सिमिलरली आप देखिए, हम आपको पुट का डेटा दिखा रहे हैं, सेम एक्सपायरी 21 नवंबर की है और ये डेटा भी सेम दिन का एक्सपायरी डे का ही है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो आउट ऑफ द मनी पुट्स हैं यहाँ पे आप देखें वो सबका प्रीमियम जो है वो जीरो की तरफ हो जाता है। तो अगर आप ओपन में इस ऑप्शन को सेल करेंगे 2 स्ट्राइक नीचे पुट के केस में, तो आपका प्रीमियम यहाँ पे अच्छा खासा कमा सकते। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको 2 स्ट्राइक ऊपर या नीचे ओटीएम कॉल या पुट को लेना है और उसको ओपन में सेल कर देना है। सिंपल है और आपको एक्सपायरी 3-3:30 बजे तक जो भी आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है उसको आपको बुक कर लेना है। अब इस स्ट्रेटजी को हम 2 तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला कि आप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट नेकेड सेल कर दें। सवेरे ओपन होता है, आप एक ऑप्शन पकड़िए कॉल या पुट साइड में, जिस तरफ मार्केट जा रहा है, मतलब अगर रेड में है तो कॉल को सेल कर दीजिए और अगर ग्रीन में है तो पुट को सेल कर दीजिए। इसमें जो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। अगर एक सडन काउंटर मूव आता है और आपका ऑप्शन का प्रीमियम सडनली बढ़ने लगता है तो आपको उसको स्टॉप लॉस लगा के काटना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप पिछले दिन का, जिस भी ऑप्शन को आप सेल करना चाहते हैं उसके पिछले दिन का आईवी नोट कर लीजिए। तो मान लीजिए कि वो आईवी 15% आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आज जब उस ऑप्शन को आप सेल करें तो वो 15% से ऊपर हो। मतलब कल अगर क्लोजिंग में 15% आईवी थी उस ऑप्शन का, तो आज ओपन में वो 16-17, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अगर 15 से कम में आपको मिल रहा है तो आप उसको अवॉइड करिए। तो नेकेड सेलिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि आप अभी भी आप ओटीएम को ही सेल करेंगे, लेकिन आप ओटीएम वो ऑप्शन पिक करेंगे जो
जिसका आईवी कल से बढ़ा है। दूसरा जो तरीका है क्या है कि हम 2 स्ट्राइक ऊपर नीचे का एक हम कॉल लेंगे और एक हम पुट लेंगे और हम दोनों को सेल कर। तो जैसे अगर आप इस केस में हमारी शीट में देखें तो हम 31,500 हम इस सेल करेंगे और दूसरा हम जो सेल करेंगे वो पुट में 2 स्ट्राइक नीचे मतलब 31,100 इसको सेल करेंगे। तो दोस्तों टू समराइज, अगर हमारा एक्सपायरी से एक दिन पहले का स्पॉट प्राइस 31,353 था तो हम अगले दिन यानी एक्सपायरी के दिन हम एक कॉल सेल करेंगे 31,500 का और एक पुट सेल करेंगे 31,100। तो यहाँ पे ये शॉर्ट करेंगे और ये भी शॉर्ट। तो आइए दोस्तों आपको हम एक और दिन का डेटा दिखाते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये 28 नवंबर एक्सपायरी का है, ठीक है। यहाँ पे पिछले दिन का एक्सपायरी से एक दिन पहले का जो स्पॉट प्राइस था वो 31,875 था, तो 31,900 हमारा एट द मनी बना। तो यहाँ पे भी अगर हम क्या करेंगे कि 2 स्ट्राइक ऊपर को हम सेल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप ओपन में इसको 64 रुपीज में सेल करते हैं और इसका क्लोज प्राइस 28 है तो स्टिल आपको करीब 35 रुपए आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और सिमिलरली अगर हम पुट की तरफ जाएं तो ये हमारा एट द मनी है, तो हमें 2 स्ट्राइक ऊपर यानी 31,700 को हम 20 रुपए में सेल करते हैं और ये हमारा 15 रुपए में के करीब यहाँ पे क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पे भी करीब आपको 20 रुपए का प्रीमियम मिल जाता है, ठीक है। तो है ना एक सिंपल स्ट्रेटजी। एक तरीके से आपकी यहाँ पे हेजिंग भी होती है क्योंकि आपने कॉल भी सेल कर रखा है, पुट भी सेल कर रखा है और आप ये उम्मीद करते हैं कि दोनों का प्रीमियम गिरे। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि कोई बाजार में बड़ी खबर ना आने वाली, क्योंकि यहाँ आप नहीं चाहेंगे कि बाजार में बहुत उठापटक हो। सेकेंडली आप SGX निफ्टी पे नजर रखिए, अगर वहां पे कोई 150-200 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन दिखा रहा है तो ट्रेड को अवॉइड करिए, ना करिए। तीसरा, ज्यादातर हमारा सजेशन है कि आप बैंक निफ्टी में इस स्ट्रेटजी पे काम करिए। बैंक निफ्टी में इसलिए करिए क्योंकि एक तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज छोटा होता है, अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में काम करनी है तो लॉट साइज बढ़ा लीजिए। दूसरा, बैंक निफ्टी में बहुत लिक्विडिटी होती है तो आप पोजीशन कभी भी काट सकते हैं, कभी भी एंटर कर सकते हैं। जबकि अगर आप इसे स्टॉक ऑप्शंस में करेंगे या निफ्टी में करेंगे तो कभी कभी आपको उसमें लिक्विडिटी नहीं मिलती, वॉल्यूम नहीं मिलती है, तो आपको कभी कभी वो प्राइस नहीं मिल पाता जिस प्राइस पे आप एंट्री या एग्जिट करना चाहते हैं। तो कीप इट सिंपल। और हमारा सजेशन है कि इसको ऐसा नहीं है कि इसको आपने वीडियो देखा और तुरंत ट्रेड करने बैठ जाइए। अगर आप मार्केट में नए हैं, ऑप्शन सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले चीजों को समझ लीजिए। हमारा ऑप्शन सेलिंग का वीडियो देखिए, सेलिंग के रिस्क को समझिए, थोड़ी बहुत पेपर ट्रेडिंग करिए और उसके बाद आइए। जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, समझते हैं, वो स्ट्रेट अवे इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो एक्सपायरी डे स्ट्रेटजीज पे। आशा है आपको ये पसंद आया। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा ऐप कॉल एंड पुट एनालाइजर डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड करिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत तरीके की स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी और स्ट्रेटजीज के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसे यूज करके आप स्मार्टली मार्केट में ट्रेड कर सकते। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट to like, share and subscribe to our channel.